गुजरात के एक गांव में आने वाले मंदिर में एक गुरुजी रात दिन भगवान की सेवा पूजा और अर्चना करते और शाम को अपने शिष्यों के साथ भजन कीर्तन और सत्संग करते। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुरुजी के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और गुरुजी की नामना चारों कोर फैलने लगी। एक बार एक एक चोर को किसी ने सलाह दी कि तुम भी वो गुरुजी के शिष्य बन जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए। ये सुनकर चोर एक दिन गुरुजी के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे आपका चेला बनना है। तुरंत गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास जो भी अवगुण है उसे तुम्हें त्याजना होगा। बताओ तुम्हारे में क्या क्या अवगुण है। ये सुनते ही तुरंत चोर ने गुरुजी से कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करना मेरा काम है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी अवगुण नहीं है। तुरंत गुरुजी ने कहा कि तुम चोरी करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। तुरंत गुरुजी ने चोर को अपना शिष्य बना दिया और शान में समझा दिया, कभी भी चोरी करनी नहीं, कभी भी झूठ बोलना नहीं, दारू जुआ और मांस को त्याजना होगा और सत्कर्म करना होगा। उसके बाद गुरुजी को एक दिन दूसरे नगर में जाना हुआ। गुरुजी अपने सब चेलों के साथ नगर में गए। वहां भजन कीर्तन हुए और गुरु और चेले वहां बाजार में घूमने लगे। इस दौरान जो गुरुजी का चोर शिष्य था उसको पानी की प्यास लगी, तो वो एक गरीब के घर पानी मांगने गया। उसको बहुत ही प्यार से उस बहन ने पानी दिया। उस दौरान उसने देखा कि घर के बच्चे उसकी माँ से रो रो के खाना मांग रहे थे। मम्मी मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, खाना बनने में कितनी देर है। लेकिन घर में खाने का एक दाना भी न था। इसलिए बच्चों की माँ झूठ बोलकर बच्चों को समझा रही थी कि बेटा अभी खाना देती हूँ, कुछ देर रुक जाओ, अभी देती हूँ। ऐसा कह के बच्चों को चुप करा रही थी। बच्चों को भूखा देख चोर चेले को रात को नींद नहीं आ रही थी। उसने मन में ठान लिया कि जब सब सो जाएंगे तब उस घर पर जाकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। रात को ठीक 12 के आसपास का समय हुआ होगा और ये चोर चेला नगर के बाजार में गया और एक किराने की दुकान में से एक दाल और चावल की बोरी चोरी करके उठा ली और उस गरीब घर में जाकर रख दी। गरीब माँ ने उस चावल और दाल की बोरी को देखकर खिचड़ी बनाई और उसके भूखे बच्चों को भरपेट खिलाया। दूसरी ओर चोर गुरु के पास जाकर सो गया। सुबह सब लोग नगर से घूमते घूमते अपने गांव रवाना हुए। रास्ते में बहुत ही ज्यादा धूप और गर्मी हो रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन बादलों की छाया सिर्फ उस चोर चेले पर ही पड़ रही थी। उसको जरा भी धूप या गर्मी नहीं हो रही थी। ये सब देख गुरुजी ने कहा कि चेले हमारी पर तो बादलों की छाया नहीं आ रही, जरूर तुमने कोई पुण्य का काम किया होगा। तुरंत चोर चेले ने गुरुजी को गरीब माँ की आप बीती सुनाई और उसने चोरी करके केस उन लोगों की मदद की वो सब समझाया। ये सब सुनते ही गुरुजी की छाती गदगद होने लगी और चेले को शाबाशी देते हुए कहा कि गरीब के पेट की आग बुझाने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी तो ये गुनाह नहीं है। तब से सब चेलों में से एक चोर चेला गुरुजी का सबसे प्यारा चेला बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल होगा। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।